क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी एक नया कानून पास किया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह से नए नियमों के तहत चलेगी। कौन से गेम बैन होंगे और कौन से गेम को बढ़ावा मिलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जे बिल क्या है। जे बिल अगस्त 2025 में संसद से पास हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो इसका मुख्य कारण था इस बिल को लाने का, पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाना सबसे पहला जो इसका मुख्य रीजन था। ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग को बढ़ावा देना जैसे, और एक सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जिससे सभी राज्यों में एक जैसे नियम लागू हों। ये जरूरी क्यों था, सबसे पहले बात करेंगे कानून जरूरी क्यों था, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सरकार ने ये बिल इसलिए लाया क्योंकि ये रियल मनी गेम्स जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी आदि से कई समस्याएं बढ़ रही थी, जिससे युवाओं में लत और मानसिक तनाव, परिवारों का आर्थिक नुकसान, देन मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी इसमें मुख्य तौर पर शामिल है। जहां तक कि आतंकवादियों फंडिंग तक की भी आशंका थी। राज्य दर राज्य अलग अलग नियम होने से कानूनी उलझन भी थी। ये बिल उस पर भी रोक लगाता है। गेमिंग की 3 श्रेणियां थी, जिसकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन थी। पहले थे नए कानून में गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है वो आपको ई स्पोर्ट्स, अब इसे औपचारिक खेल का दर्जा दिया गया है। सरकार टूर्नामेंट, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी। देन उसके बाद ऑनलाइन सोशल या एजुकेशनल गेम्स, यानी ऐसे गेम्स जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है बल्कि सीखने और मनोरंजन के लिए इस गेमों को चलाया जाएगा। देन तीसरा ऑनलाइन मनी गेम्स, किसी भी तरह पर गेम्स जिसमें असली पैसा का इस्तेमाल होगा, चाहे वह स्किल हो या चांस, पूरी तरह बैन है। दोस्तों, इसमें निगरानी और सजा कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए सरकार ने एक नई ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाएगी। ये लाइसेंस जारी करेगी और खिलाड़ियों की सुरक्षा देखेगी और शिकायतें सुनेगी। पहली बार नियम तोड़ने वाले को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बार बार गलती करने पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। इसका जो असर है वो तत्काल तौर पर ही होगा। इस कानून का असर तुरंत देखने को मिला है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11, MPL, जूपी और पोकरबाजी ने अपने पैसे वाले गेम्स को बंद कर दिया है। ड्रीम 11 ने तो ऐलान कर दिया कि अब वे केवल फ्री टूल प्ले सोशल गेम्स पर काम करेगा। कई कंपनियों को इस कानून का अदालत में चुनौती देने की तैयारी भी कर रही है। दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट पहलू क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा। लेकिन इस बिल का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ई स्पोर्ट्स को भारत में स्पोर्ट्स की तरह मान्यता मिलेगी। दोस्तों, ये पहले बाहरले देशों में ऐसा होता था बट इंडिया में नहीं था। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, स्पॉन्सरशिप और इंटरनेशनल लेवल पर हिस्सा लेने के लिए अवसर मिलेंगे। शैक्षिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी और लर्निंग बढ़ेगी। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि भारत जैसे देश में काफ़ी लोगों की इसकी लत लग चुकी थी और जिससे वो अपना आर्थिक नुकसान कर रहे थे। तो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक तरफ धोखाधड़ी और लत पर रोक लगाता है और दूसरी तरफ नए अवसर भी देता है। अब सवाल यह है कि ये कदम भारत को ई स्पोर्ट्स का ग्लोबल हब बनाएगा या फिर वह कंपनी और खिलाड़ियों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जेपी ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।